एज यूजुअल जो एम्पलीफायर में लगता है वही माइक है, अब मेरे हाथ में आ गया ये जादू का माइक। नाउ दिस इज द वेलकम टू द बिजी इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल। एक बार इंट्रो बटन, फिर एक बार सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट बटन, फिर इसको मैं दबा रहा हूं कॉर्ड बटन। ये देखिए अब गाना बजा के खत्म कर लिया। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई रोलैंड, कोई यामाहा, किसी कंपनी के साथ हमारा कोई टाई अप नहीं है। हालांकि हम सभी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेल में बेचते हैं, लेकिन ये बिके या ना बिके से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सब्सक्राइब को सही सामान बिल्कुल जैसे वो चाहते हैं वैसे मिल गया। M1 M2 दबाया, ये टोन सुनाई दे रहा है। M1 दबा रहा हूं, वन सिंगल शॉट बटन, जैसे परफॉर्मेंस करते समय चर्च में, प्रोग्राम्स में, ऑर्केस्ट्रा में। ये इंट्रो के साथ सारे बहुत बेहतरीन लगते हैं। मैं एक दो दिखा देता हूं आपको, इंट्रो के साथ बहुत जबरदस्त लगता है। ये देखिए ये देखिए सूफी, वन ऑफ द बेस्ट इन EX20 EX30। Hello guys, Namaste. So today I go to deep review for EX30 Roland. So already मैं इसका अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, और जो आप EX30 देख रहे हैं उनके लिए EX20 ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आई लिंक को फॉलो कर लें। अगर आप पूछते हैं क्यों करें, तो इसके दो रीज़न है। एक तो आपकी मर्जी, और दूसरा रीज़न अगर आपको रिव्यू के साथ साथ ऑफर चाहिए तो दिस इज़ अ गुड चैनल फॉर आवर सब्सक्राइबर्स। इसमें पूरा आपको रिव्यू मिलेगा, फुल डेमो मिलेगा, प्रॉपर तरीके से प्रमोशन वीडियो नहीं, बेचने के लिए फालतू की बातें बोल के नहीं, जेन्युइन रिव्यू मिलता है और साथ साथ आपको ऑफर भी मिलता है। वो मर्जी है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, या तो आपके नज़दीकी किसी भी शॉप में जाकर आप ले सकते हैं। तो बहुत से मैं अनटोल्ड कंपैरिजन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, बहुत से मेरे पास ऑफर्स हैं, और इस टाइम भी बहुत सारे मेरे पास स्टॉक्स हैं। i500 के, BK3 के, EX3, E7 i400, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप चाहे तो हमारे शोरूम में भी आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन शॉप्स भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पे नो बीज इंडिया जेम्स वेबसाइट्स में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप योर मैसेज 9500800773 में व्हाट्सअप करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्म लेना है तो जाकर कॉल करें, नहीं तो कॉल ना करें, व्हाट्सअप के थ्रू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसका डीप रिव्यू। अनबॉक्सिंग में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, इस छोटे से डीप रिव्यू में आपको बताऊंगा सबसे पहले इंडियन रिदम्स। और दूसरी बात बता देता हूँ, अगर आप E20 लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए, क्योंकि इंडियन रिदम्स जो इसके अंदर है वो सेम टू सेम आपको E20 के अंदर भी मिलेगा। तो जरूरी नहीं कि आप उसका अलग से देखें, इसका अलग से देखें। कुछ फ्यूचर्स, मामूली से कुछ फ्यूचर्स हैं जो इसके अंदर नए हैं E30 के अंदर। बाकी E20 का मैं ऑलरेडी बना, मेरे कहने का मतलब ये कि मैं ऑलरेडी E20 का मैं डीप रिव्यू बना चुका हूँ, अनबॉक्सिंग बना चुका हूँ। ये देख लीजिए या इसे देख लीजिए, दोनों एक बराबर होंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं। Before starting this, welcome to the Biz India, the complete business channel, not only business, complete solution for the busy people as like you. ठीक है, तो मैं इसको शुरू करता हूँ। आप हो जाइए विराजमान और मैं हो जाता हूँ अपने इस छोटे से चेयर में विराजमान, और उसके बाद शुरू करते हैं इस रोलैंड। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इस मैजिक बॉक्स को ओपन, क्योंकि सैनिटाइज करना बहुत अच्छी बात है। वैसे ही कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो यही एक चारा है। तो हो गया मेरा हाथ शुद्धिकरण। अब इस शुद्धिकरण के साथ मैं शुरू करता हूँ इस रोलैंड EX30 का डीप रिव्यू।
तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में बता देता हूं, ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पियानो लेकर देखते हैं इसका पियानो कैसा है। इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, ये विदाउट सस्टेन है। यहां पर एक ऑप्शन है शिफ्ट के साथ सस्टेन। बहुत ज्यादा क्रिस्पी साउंड तो मिल ही रहा है और साथ साथ बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ क्लोजअप व्यू। तो गाइज मैं इसके लेफ्ट पैन में आ जाता हूं। हर कीबोर्ड को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। यहां पर कीबोर्ड, यहां का स्पीकर होता है, इधर एक स्पीकर होता है, ये लेफ्ट पैन होता है, राइट पैन होता है, बीच में सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। तो लेफ्ट पैन में सभी कीबोर्ड में एक जैसे प्रोफेशनल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड बटन, इसे कहते हैं कॉर्ड बटन, दिस इज नॉट ए कॉर्ड बटन। कॉर्ड्स होता है, इसे कहते हैं कॉर्ड। अभी कॉर्ड ऑफ है, मैं कॉर्ड ऑन कर रहा हूं, दिस इज नॉट एज कॉर्ड। इसे कॉर्ड कहते हैं, जो बहुत ही प्यारा होता है। ये कॉर्ड बटन है और उसके साथ स्टार्ट स्टॉप मिलता है सबसे पहले नंबर पे। जैसे इस बटन को दबाते हैं तो रिदम स्टार्ट होता है। अच्छा, जैसे मैं स्टाइल कोई चेंज कर लेता हूं, अब मैं रिदम चेंज करता हूं, मैं कोई भी स्टाइल लगाता हूं, ये देखिए ये स्टार्ट स्टॉप है। और मैं जैसे कॉर्ड लगा लेता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट स्टॉप। जैसे इस बटन को दबा देता हूं, फिर उसके बाद इस बटन को दबा देता हूं, पहले ये बटन फिर ये बटन। अब दोनों में से कोई भी एक बटन दबा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर प्लग इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंट्रो स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, एक बार इंट्रो बटन, फिर एक बार सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट बटन, फिर इसको मैं दबा रहा हूं कॉर्ड बटन, ये देखिए। अब गाना बजा के खत्म कर लिया, जिस बटन से इंट्रो किया उसी बटन से एंडिंग करना है। तो इसे कहते हैं सॉफ्ट इंट्रो सॉफ्ट एंडिंग, जो ऑटोमेटिकली ये कीबोर्ड करता है। और ऐसा ऑप्शन लगभग 90% सभी कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और इसे कहते हैं फिल ए फिल बी। मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, ये फिल ए है, ये फिल बी है, ओके। अब मैं फेड करके एक बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं फेड बटन दबाऊंगा, इसमें अपने आप ही स्लो डाउन होगा साउंड वॉल्यूम का। ये देखिए 1 2, ओके। तो ये था इसका लेफ्ट पैन, रिदम कंट्रोल भी कह सकते हैं इसे। इसमें एक ऑप्शन और बता देता हूं, टेम्पो बटन यहां पर मिलता है और साथ साथ एकम्प का एक ऑप्शन मिलता है। यहां पर शिफ्ट के साथ आपको एकम्प वॉल्यूम चेंज करना है और टेम्पो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए, इसका टेम्पो बढ़ाना है, नंबर बढ़ा रहा हूं, आप चाहे तो डायल भी घुमा सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप रिदम का वॉल्यूम चेंज करना चाहेंगे, स्टाइल का वॉल्यूम या एकम्प वॉल्यूम, इसे कहते हैं रिदम वॉल्यूम, स्टाइल वॉल्यूम, एकम्प वॉल्यूम, तो शिफ्ट की एक उंगली से शिफ्ट की, दूसरी उंगली से टेम्पो बटन दोबारा चेंज करना होगा। अपने आप ही वॉल्यूम कंट्रोल होगा, इस बार टेम्पो कंट्रोल नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं इस तरह। अब देखिए, ये धुन तेज बजेगा, अब देखिए
एक उंगली से शिफ्ट की, दूसरी उंगली से राइज कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो ये था इसका ट्रैक कंट्रोल। उसके बाद मैं आता हूं इसके लेफ्ट पोर्शन के बाद राइट पोर्शन में, जहां पर आपको मिलता है। इसके बाद मैं इसके बाद मैं राइट पैन में मैं आपको दिखाता हूं मेट्रोनॉमी, मिक्सर, वॉइस, स्टाइल, सॉन्ग, डेमो। डेमो में कुछ नहीं, आप जैसे ही बटन दबाएंगे अपने आप ही डेमो स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस कीबोर्ड के जरिए क्या क्या साउंड प्ले कर सकते हैं, इसे कहते हैं डेमो। स्टाइल करके एक बटन है, जैसे आपको इंडियन स्टाइल चाहिए तो एक बार आपको स्टाइल बटन प्रेस करना है, उसके बाद 201 से स्टार्ट होता है इंडिया। अब देखिए यहां पर, इसके बाद आप अपना नंबर लगा सकते हैं। यहां पर ऊपर बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, जिस नंबर पे क्या है। मान लीजिए मैं 215 पे लेता हूं, उसके बाद क्या है 215 में देखते हैं। ये बहुत प्यारा ऑप्शन है। स्टाइल आप बदल सकते हैं नंबर्स लगा के, या आप डायल घुमा सकते हैं। वॉइस बदलने के लिए आप वॉइस प्रेस करेंगे और नंबर लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं 225 लगाता हूं तो आपको ये टोन मिलता है। तो इस टाइम सस्टेन ऑन है। सस्टेन बंद करने के लिए क्या करूंगा, एक उंगली से शिफ्ट की और यहां पर एक बटन है नीचे लिखा हुआ सस्टेन, शिफ्ट की, सस्टेन। सस्टेन बंद हो गया। अब देखिए ठीक है। तो इस तरीके से वॉइस चेंज कर सकते हैं, डायल घुमा सकते हैं, या तो कोई भी नंबर लगा सकते हैं। अगर आपको इसका फुल डिटेल जानना है, पहले ये क्या चीज़ है, तो पहले इसका अनबॉक्सिंग देखें। विदाउट अनबॉक्सिंग देखे बिना ये ज़्यादा समझ नहीं आएगा, और आप कंफ्यूजन है कि यार इस कीबोर्ड के साथ कौन सा कीबोर्ड लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अनटोल्ड कंपैरिजन बहुत सारे बनाए गए हैं हमारे चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। ये आपके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई रोलैंड, कोई यामाहा, किसी कंपनी के साथ हमारा कोई टाई अप नहीं है। हालांकि हम सभी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेल में बेचते हैं, लेकिन ये बिके या ना बिके उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सब्सक्राइब को सही सामान बिल्कुल जैसे वो चाहते हैं वैसे मिल जाए। यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइज बटन मिल जाते हैं जिसे रजिस्ट्रेशन मेमोरी कहा जाता है। बैंक, स्टोर, M1, M2, M3 मिलते हैं। तो क्या चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप बैंक बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको मेमोरी करके छोटा सा स्क्रीन दिखता है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत ही छोटा सा स्क्रीन दिखता है। मेमोरी 1 2 3 4 8 तक दिखता है। अब जिस मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं वो नंबर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कैसे स्टोर करना है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए स्टाइल मेरा ये है और वॉइस मेरा ये है। अब मुझे ये स्टोर करना है, ये क्विक सेटअप होता है। इसको स्टोर करने के लिए क्या करूँगा, पहले तो बैंक 1 2 3 4 8 में से कोई चूज़ कर लूँगा। उसको सेव करने के लिए क्या करूँगा, M1 M2 M3 M4 में से कोई भी एक बटन प्रेस करूँगा विथ स्टोर की। एक उंगली से स्टोर की दबाऊंगा, दूसरी उंगली से साथ साथ M1 दबा दूंगा। ठीक है, एक बार और बताता हूँ। एक उंगली स्टोर बटन पे रख दूंगा, दबा दूंगा, आई मीन प्रेस कर दूंगा, आई होल्ड स्टोर बटन, एंड विथ उसके साथ साथ दूसरी उंगली से M1 बटन को दबाना है। ठीक है, M1 में ये स्टोर कर लिया। मान लीजिए मुझे कोई एक दूसरा रिदम चाहिए, ये रिदम चाहिए। ठीक है, बहुत प्यारा धुन है। और वॉइस मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब मुझे कहाँ स्टोर करना है, बैंक 1 तो मेरा अवेलेबल है ऑलरेडी। अब स्टोर बटन एक बार दबाऊंगा, इस बार M2 में स्टोर करूंगा। ये देखिए, स्टोर बटन दबा लिया, होल्ड कर लिया, M2 में मैंने प्रेस कर लिया। अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ ही कहीं भी हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ यहां देखिए, ये देखिए M1 M2 दबाया, ये टोन सुनाई दे रहा है। M1 दबा रहा हूं, वन सिंगल शॉट बटन। जैसे परफॉर्मेंस करते समय चर्च में, प्रोग्राम्स में, ऑर्केस्ट्रा में, जागरण में, मंदिर में, कॉन्सेप्ट में, ये बहुत प्यारा ऑप्शन होता है। लगभग EX20 में है, i500 में है, केशियो में, लगभग सभी कीबोर्ड्स, प्रोफेशनल कीबोर्ड्स में, आई मीन जितने भी अच्छे खासे कीबोर्ड जो 15,000 14,000 के रेंज में आते हैं,
उस सब में ये रजिस्ट्रेशन मेमोरी कहा जाता है, इसको मेमोरी सेटअप कहा जाता है। देखिए नंबर 2 में मैंने प्रेस किया था ये चीज़, और नंबर M1 में स्टोर किया था ये। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, कोई सोचने की जरूरत नहीं, अरे यार ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये नंबर कहाँ है, ये रिदम कहाँ है। जैसे प्रोग्राम पे गया, मेरा परफॉर्मर आकर खड़ा हो गया, एक बटन दबाया और मैंने क्या करा, अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये लगाया शुरू। मेरा दूसरा परफॉर्मर आ गया, मैंने फटाफट चेंज कर लिया। तो इसे कहते हैं मेमोरी सेटअप। ठीक है, इस तरीके काफ़ी सेटअप्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन सीरीज, इसके इंडियन कलेक्शंस कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं इंडियन रिदम्स में आपको दिखा देता हूँ। इंडियन रिदम्स आप देख लेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो ये पहला रिदम है, मैं कोई कॉर्ड्स नहीं लगा रहा। ये नंबर 2 है, सो उसके बाद नंबर 3 दादरा, नंबर 4 नंबर 5, नंबर 6 मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा नहीं तो बहुत टाइम। उसके बाद अगला नंबर, अगला नंबर, उसके बाद इंडियन मिलता है हमें गजल, फिर 9th नंबर पे मिलता है आसामी, उसके बाद 11th नंबर पे मिलता है कोली पाट्टी, कोली पैटर्न, उसके बाद मिलता है हमें लावनी, अगर मैं इन सभी को कॉर्ड्स के साथ लगाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्लेन बजा रहा हूं। उसके बाद मिलता है 12 नंबर पे साउथ पैटर्न, उसके बाद मिलता है साउथ पैटर्न नेक्स्ट वन, ठीक ठाक है। उसके बाद मिलता है अगला नंबर तकरीबन 13th, 14th मिलता है केरल, उसके बाद मिलता है धमाल, ये इंट्रो के साथ सारे बहुत बेहतरीन लगते हैं। मैं एक दो दिखा देता हूं आपको, इंट्रो के साथ बहुत जबरदस्त लगता है। ये देखिए, उसके बाद हमें मिलता है इसमें धमाल देसी रॉक, बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद मिलता है तकरीबन मैं 17-18 बता चुका हूँ सूफी, ये बहुत प्यारा लगता है। इसको इंट्रो के साथ बजा के दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। आई मीन इसको मैं बहुत प्यारा ये देखिए
सूफी, one of the best in EX20, EX30. उसके बाद सूफी के बाद फिल्मी मस्ती, उसके बाद मिलता है इसके अंदर फिल्मी मस्ती अनदर वन। उसके बाद मिलता है इसके अंदर इन मस्ती। उसके बाद मिलता है इन मस्ती अनदर वन। नेक्स्ट वन उसके बाद पंजाबी। तकरीबन मैं 21, 22 तक बता चुका हूं। उसके बाद मिलता है भांगड़ा। बहुत प्यारा भांगड़ा। उसके बाद भांगड़ा अनदर वेरिएशन। बहुत प्यारा लगता है ये सब। गरबा वन। ये देखिए वेरिएशन, अगला वेरिएशन। उसके बाद मिलता है गरबा टू। बहुत प्यारा। उसके बाद कवाली मिलता है। और क्या चाहिए बताइए। उसके बाद मिलता है राजा राज भजन। तकरीबन 25-23 बता चुका हूं आपको मैं। सुन बेलिया। मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और मैं कोई फिल्मी गाना नहीं बना चाहता। यूट्यूब ऐसी चिल्लरपंती करता है, कॉपीराइट देगा, स्ट्राइक आउट देगा, तो इसीलिए मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता। आप अपनी तरफ से जो मर्जी बजा सकते हैं। राजस्थानी। उसके बाद मिलता है राजस्थान के बाद गोवा मस्ती। उसके बाद मिलता है आपको कॉन्गो। बस खत्म। तकरीबन 29 to 30 इसके अंदर आपको, मोर देन 30, लगभग 30 से 32 आपको मिल जाते हैं इसके अंदर अच्छे खासे इंडियन रिदम्स। और मैं इंडियन टोन्स मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आप देखना चाहते हो EX20 का, आप देख लीजिए मेरा, उसमें बना हुआ है। उसके अंदर इंडियन टोन्स ज़्यादा नहीं है। EX20 हो चाहे EX30 हो, मतलब है संतूर, हारमोनियम, सितार, ये सब तो है, लेकिन i500 और केशो के मुकाबले टोन्स कम है, लेकिन रिदम तो बहुत ज़बरदस्त है इसका। रिदम्स काफ़ी अच्छा लगा। बाकी कुछ स्पेशल ऑप्शन है, मैं लास्ट एक दो बता देता हूँ। MP3 सॉन्ग्स में प्ले कर सकते हैं, USB पेन ड्राइव लगा सकते हैं। USB पेन ड्राइव इतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब दिया गया है, रोलैंड के रिदम अगर आपके पास है तो आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से यूज़ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
MP3 फाइल प्ले करने के लिए या स्टाइल फाइल प्ले करने के लिए हमें USB बटन पे जाना है। यहाँ पे मेरे को ये सारी फाइल्स नज़र आएंगे। ये MP3 पे आ गया है और ये SMF फाइल है। ठीक है, तो यहाँ से हमको शो करेगा कि कौन सी फाइल MP3 है और कौन सी SMF फाइल है, MIDI फाइल है। तो इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। सपोज मेरे को ये प्ले करना है तो यहाँ से प्ले कर सकता हूँ मैं। और MP3 सॉन्ग इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, इन MP3 फाइल्स को हम अपने MP3 पैड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें MP3 पैड को दबाना होगा कि MP3 पैड बटन प्रेस करने के बाद ये फाइल्स यहाँ पर असाइन हो जाएंगी। देखिए, अब इनको प्ले करके देख लेते हैं। और अब मैं माइक आपको दिखा देता हूं, माइक ऑप्शन कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे आप सिंगिंग वोकल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या आप गायक हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। वैसे तो हो सकता है आप अनटोल्ड कंपैरिजन में देख चुके हों, लेकिन ये चीज़ बहुत प्यारी लगी। द वन शॉट, दिस इज द माइक, रेगुलर माइक, दिस इज नॉट ए स्पेशल माइक। एज यूजुअल जो एम्पलीफायर में लगता है वही माइक है। अब मेरे हाथ में आ गया ये जादू का माइक। नाउ दिस इज द वेलकम टू द बिजी इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल। नॉट ओनली बिजनेस, द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल। चलिए हम एक ट्रैक लेकर देखते हैं। बीज इंडिया, ये है बीज इंडिया, बीज इंडिया, ये है बीज इंडिया, बीज इंडिया, ईरदान बीज इंडिया, बीज इंडिया, ईरदान बीज इंडिया। तो इस तरीके से आप so you can use like this mic as a singer. Okay, I keep out this mic. तो ये था माइक ऑप्शन। बाकी इसमें MP3 पैड करके ऑप्शन दिया गया है, वो उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। जहाँ तक मुझे ये लेने की बात है, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है, बहुत लाउड साउंड है, क्रिस्पी साउंड है, क्वालिटी साउंड है, ये काफ़ी अच्छा लगा। बस इसमें USB पिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ इसमें अच्छा लगा। सो गाइस, ये ब्लॉग कैसा लगा आप बताइए, ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए। बहुत मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं, बनाते हैं, ताकि आप बेतसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ अब कीबोर्ड शॉप में जाकर परेशान ना हो, क्योंकि बेचने वाला ये अच्छा करके बेच देगा। आप परेशान ना हो, आप धोखा ना खाएं, इसलिए करके हम बनाते हैं स्पेशल वीडियो। तो एक थंबनेल जरूर दे दीजिएगा अगर पसंद आता है। और स्पेशली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिलहाल ये कब देखेंगे मेरे को पता नहीं है वीडियो, वैसे तो ये लेटेस्ट है, लेकिन लॉकडाउन हो या सेफ्टी हो तो घर में रहना ही सबसे बेहतर है। इन कोरोना के दिनों में घर में सेफ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाहर मत जाइए, इन्फेक्टेड होंगे फिर वही परेशानी है, वायरस, हॉस्पिटल, सरदर्दी। सो घर में रखिए। थोड़ा सा परेशानी है, मैं जानता हूँ, काम नहीं है, सर्कुलेशंस नहीं है, आराम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे सारे जो भी हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप चाहे तो घर में बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आराम से आपके घर में डिलीवरी हो जाता है। फिलहाल अभी कैश ऑन डिलीवरी कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स हैं। आप गूगल पे यूज़ कर सकते हैं या पे बीज इंडिया वेबसाइट को यूज़ करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा अब जरूर कमेंट्स करके बताइए। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, घर में सेफ रहिए, सिक्योर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।